अमेरिकी सदर जो बाइडेन की ईरान इसराइल जंग में शामिल होने की धमकी। मशरिक़ वसता में कशीदगी मजीद बढ़ी तो अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल हो सकता है। रूस ईरान गठजोड़ भी अमेरिका के जंग में कूदने की वजह बन सकता है। अमेरिका हमेशा अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़ा होता है। ईरान को कभी इसके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। अमेरिका इसराइल और यूक्रेन की भरपूर सपोर्ट करता है। जल्द इसे कानूनी हैसियत देकर दुनिया को पैगाम पहुंचाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। कतर ने हमास इसराइल तनाज़े में सालिसी से दस्तबरदार होने की धमकी दे दी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कुछ अनासर सियासी मफादात के लिए कतर के किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। चाहते हैं मशरिक़ वसता में कशीदगी कम हो और हमास इसराइल मसला सुलझ जाए। इसी तरह तनक़ीद का निशाना बनाया गया तो कतर सालिसी के किरदार से पीछे भी हट सकता है। वाजिब पाकिस्तान ने जो है वो एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाते हुए, ऑब्वियसली खुद एहतसाब ही कहेंगे इसको, आपको के इदारे का मामला है, उन्होंने एक्स DGISI जनरल फैज़ के ऊपर जो है, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर जो है एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठा दी है। ये इदारा जाती इंक्वायरी जो है एक मेजर जनरल के नीचे बना दी गई है। जितने संगीन इल्ज़ामात जनरल रिटायर्ड फैज़ के ऊपर लगे हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंक्वायरी कमेटी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करेगी। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी के सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में एंकर पर्सन कामरान शाहिद का इंकशाफ। मगरबी हवाओं के असरात शदीद। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर, चाखी, नौखंडी और जेवनी समेत पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिशें। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तोग़यानी। ओमाड़ा में बसूल नदी में सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया, ट्रैफिक रवानी मअतल। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 9 ज़ख्मी। चाखी में हालिया तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान, 1100 से ज़ायद कच्चे घर मुतासिर। मौजूदा सिस्टम से मकरान का सबसे ज़्यादा मुतासर होने का खदशा। सोराव, कलात, कोयटा डिवीजन में शदीद बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से हादसात, जाँ भाग अफराद की तादाद 32 हो गई, 41 ज़ख्मी, 1370 मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिश से नुकसानात की तफसील जारी। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में ग्लेशियर पिघलने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। चित्राल, सवात, दीर, मासहरा, कुरम शामिल। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तोग़यानी से 10 अफराद ने दम तोड़ा, 4 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल। मुख्तलिफ हादसात में 10 रिहायशी घर मुकम्मल तबाह, 37 को जुज़वी नुकसान हुआ। SDMA पंजाब में आज से तूफानी बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद। शहर कायद में रेन एमरजेंसी नाफिज। UAE में बारिशों का तूफानी स्पेल, 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुबई, शारजा और ओमान की सड़कों पर पानी ही पानी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गाड़ियां पानी में डूब गईं, शॉपिंग मॉल्स और घरों की छतें आबशारों में तब्दील। सड़कें दरिया बनने पर कश्तियां चल पड़ी, बस और ट्रेन सर्विस मअतल। तालीमी इदारे बंद, कंपनीज में वर्क फ्राम होम का ऐलान। बारिश से हवाई अड्डे झील का मंजर पेश करने लगे। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, सैकड़ों परवाजें मनसूख। कराची से जाने वाले 150 पाकिस्तानी अल ऐन एयरपोर्ट पर फंस गए। गुज़िश्ता रोज़ से महसूर मुसाफिर शदीद परेशानी से दो चार। एयरलाइन का अमला तैयारे को अल ऐन एयरपोर्ट पर लैंड कराकर गायब हो गया। जद्दा से फैसलाबाद आने वाली परवाज के 200 मुसाफिर भी दुबई एयरपोर्ट पर इमदाद के मुंतज़िर। मुसाफिरों के पास खाने पीने का सामान खत्म। फ्लाइट ऑपरेशन के मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। मुसाफिर एयरपोर्ट आने की ज़हमत ना करें। दुबई एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी। फ्लाई दुबई ने जुज़वी तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया।
यूएई में रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। दुबई में सड़कों, मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल से पानी निकालने का काम जारी। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा। बारिशों से दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपास पानी से भर गए। ओमान में बारिश के बायस हादसात में 18 अफराद जान से गए, कई लापता। इमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस स्कूलों के औकात कार मुतासिर। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ रियासतों में मजीद बारिशों की पेशगोई। शहरियों को घरों से निकलने में एहतियात बरतने की अपील। सऊदी वफ्द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। हमें मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कौमी इदारे बराए मॉडर्न साइंसेज का बिल मंजूर। काबीना की सफ़ीर मंजूर चौधरी को गैर मुल्की अवार्ड देने की मंजूरी। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन भी मंजूर। वफाकी काबीना की फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री। वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और वजारत कतल लेबर के माबैन मफाहमत की याददाश्त की मंजूरी। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साल पॉलिसी भी मंजूर। काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक कर दी। PIA होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हम इजलास। PIA की निजकारी से मुतालिक तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि आइंदा माह PIA की परवाज़ों पर यूरोपीय मुल्कों में पाबंदी हटने का इम्कान है, जिससे सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ेगी। अमेरिका, पेरिस और नीदरलैंड्स में होटल समेत PIA के असासों के हवाले से ब्रीफिंग। इजलास में PIA के तैयारों समेत रूट्स को भी फरोख्त करने पर गौर किया गया। PIA के असासों को अलग रखने की तजवीज़ भी पेश की गई। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। नैब की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा। नैब ने नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुताल्लिक़ अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करा दिया। 2008 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं, वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। रिपोर्ट में इस्तदा। सस्ती रोटी की फराहमी। पंजाब हुकूमत नई कीमतों के अपने ही फैसले पर अमल दरामद ना करवा सकी। 100 ग्राम रोटी 16 रुपये और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद आवाम को सस्ती रोटी नहीं मिल रही। नान भाइयों का रोटी 16 रुपये में देने से साफ इनकार। कहते हैं कि हुकूमत ने रोटी की कीमत तो मुकर्रर कर दी, मगर सस्ता आटा फराहम नहीं किया। ना ही गैस की कीमतों में कोई रिलीफ मिल रहा है, तो सस्ती रोटी कहाँ से दें। अरकान असम्बली अपने हलकों में नान रोटी की सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरियम नवाज से मुख्तलिफ हलकों से अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। सूबे भर के देखी और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह में रिवैम्प कर दिया जाएगा। पंजाब में 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेसवेज और 3 मोटरवेज बनाएंगे। तलबा के लिए 20,000 मोटर बाइक्स की फ्राहमी का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। अरकान असम्बली का मुख्तसर वक्त में मुतादिद अवाम दोस्त प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। सरकारी गंदम खरीदारी मराकज़ ओपन ना होने पर काश्तकार परेशान। गंदम का सरकारी रेट पंजाब में 3900, सिंध में 4000 रुपये मन मुकर्रर, मगर खरीदेगा कौन। खरीदारी मराकज़ ना खुलने पर किसान मिडल मैन को गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। आढ़ती और गंदम माफिया किसानों से 2800 से 3200 रुपये फी मन गंदम बटोरने लगा। पंजाब में बारदाना के हसूल के लिए ऐप मुतारिफ कराई गई। काश्तकारों को इस्तेमाल में मुश्किलात, गंदम फरोख्त नहीं हो रही। अगली फसल का खर्चा कैसे उठाएं। किसान हुकूमती पॉलिसी से नाला, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।
वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में शंघाई इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग। शंघाई ग्रुप थर कोल माइन डेवलपमेंट में 1320 मेगावाट के मनसूबे पर काम कर रहा है। मुलाकात में ब्रीफिंग। पाकिस्तान चीन के साथ माशी इश्तराक को मजीद फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। चीनी कंपनियों को कोयले की कान कुनिक में मनसूबों में मजीद सरमायाकारी की पेशकश। शेर अफजल मरवत का रजीम चेंज में सऊदी अरब के किरदार के हवाले से बयान। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लातल्लुक़ी कर दिया। रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतल्लिक़ शेर अफजल मरवत का बयान हक़ाइक़ से यकसर मुनाफी है। बयान शेर अफजल मरवत की ज़ाती राय हो सकती है। तर्जुमा तहरीक इंसाफ। पीटीआई ने सोच समझ कर शेर अफजल मरवत से बयान दिलवाया। पीटीआई का सऊदी अरब मुखालिफ बयान से लाताल्लुक़ मुज़ाहिका खेस है। पीटीआई ने हमेशा दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। शेर अफजल मरवत का बयान सऊदी सरमायाकारी में रखना डालने की साजिश है। मुल्क के मफादात के खिलाफ काम करना और बाद अज़ां यू टर्न लेना पीटीआई का पुराना वतीरा है। बदकिस्मती से पीटीआई शेर अफजल मरवत जैसे लोगों से भरी पड़ी है। हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अखिल मलिक का रद्द-ए-अमल। एहतसाब अदालत अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमर अदालत में पेश। बुशरा बीबी की जानिब से तिबी मुआयने की दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने आज सुबह 12 बजे तक डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी का तिबी मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। नैब की जानिब से मजीद 9 गवाहान पेश। अदालत ने मजीद 6 गवाहों को तलब कर दिया। समात 19 अप्रैल तक मुलतवी। जिससे मुज़ाकरात होंगे हम बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। हमारी किसी इदारे के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। बानी पीटीआई ने कभी किसी इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं की। हमें जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। कर्ज लेने से मईशत और करेंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती। अडियाला जेल में कमरे अदालत का नक्शा तब्दील कर दिया गया। कमरे अदालत में 3 शीशे लगा दिए। लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फीट कर दी गई। यह सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी हो रहा है। बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ये जेब तराश हुकूमत है। अवाम की जेबों पर डाके मारेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ाई जाएंगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए प्री पोल रगिंग की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कनाडा में सफीर तैनात करने का वादा किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की यूएई के वज़ीर ममलिकत मालियाती अमूर से मुतालक़ात। 2 तरफ़ा अमूर और इक़्तिसादी ताल्लुक़ात पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना का मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुक़ात का एतराफ़। माशी चैलेंजेस से निपटने में मदद के लिए यूएई के ताउन को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स, तवानाई और निजकारी के तरजीही शोबों में इस्लाहात बारे आगाह किया। पाकिस्तान मशरक़ी वसता के बैंकों के साथ दोबारा मुंसलिक होना चाहता है। मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसी आउटलुक पर JP मॉर्गन सेमिनार से खिताब। ज़राई शोबे की मजबूत कारकर्दगी, महंगाई के दबाव में कमी से मुतल्लिक़ खाका पेश किया गया। मुस्तहकम शरह मुबादला, गिरता हुआ तजारती खसारा, मजबूत अरसलात ज़र पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना ने मुस्बत माशी इशारों पर रोशनी डाली। वज़ारत ख़जाना का एलामिया। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में तुर्की के सफीर की मुलाकात। अवामी रवाबित के मज़ीद फ़रोग़ के लिए तालीमी और सकाफ़ती तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क कंपनियां पाकिस्तान के सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। तुर्क कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए सरमायाकारी करें। सदर ममलिकत की पेशकश।
वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ का जायजा। लाहौर की गलियों रोड की तामीर और तरक्की, सैनिटेशन और दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए लाहौर डेवलपमेंट प्लान की मॉनिटरिंग का फैसला। अरसद दराज से नजरअंदाज सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहते हों, सीवरेज भी ठीक किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। सस्ती रोटी पर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। PDM 1 का तजुर्बा देख लिया, PDM 2 का तजुर्बा किया जा रहा है। कौम मज़ीद तजर्बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। होश के नाखून ने मुल्क का सोचे। मरीम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। कौम जाग चुकी है, ये अवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मौलाना फजल रहमान अपना रेट लगवा रहे हैं, डील करके कश्मीर कमेटी ले लेंगे। ज़बरदस्ती पकड़कर लोगों को मौलाना की पार्टी में भेजा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर और दीगर की जमानत कबल गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तौसी कर दी।